और अब अंतिम खबर। ऐसा लगता है आजकल ठेकेदारों ने सरकार को मजाक बना लिया है, या यूं कहे कि इन ठेकेदारों ने सरकार और जनता के पैसों को राम नाम की तरह लूटना शुरू कर दिया है तो ज्यादा सही होगा। अब आप ही देखिए, सरकार जनता के पैसों से जनता के सुविधा के लिए सड़क नाला आदि बनवाती है ताकि लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो और क्षेत्र का विकास हो सके। इसके लिए वो काफी पैसे देकर ठेकेदारों को ठेका देती है, लेकिन ठेकेदारों ने सरकार द्वारा दिए गए इस ठेके की राशि को अपना खुद का पैसा समझ लिया है। वो सड़क निर्माण कार्य के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते हैं और जनता के लाखों करोड़ों रुपए लूटकर अपने घर में रख लेते हैं। इस लूटकांड में वे संबंधित सरकारी विभाग के अधिकारियों को भी शामिल कर लेते हैं, जिसके कारण उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि आप लाखों शिकायत कर ले, उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। उसके उलट वे ठेकेदार आपको ये धमकी भी देंगे कि चाहे जहां शिकायत करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसका जीता जागता उदाहरण आपको बलरामपुर के लोहागारा पंचायत के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 में देखने को मिल जाएगा। इन दोनों वार्डों में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत लाखों की लागत से पीसीसी सड़क बनाई जानी थी। इसके लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी देखिए। सड़क में 1 नंबर ईंट लगानी थी ताकि सड़क मजबूत रहे, लेकिन ठेकेदार ने 1 नंबर ईंट तो छोड़िए, 2 नंबर भी नहीं बल्कि 3 नंबर ईंटों का प्रयोग किया। दूसरा, सड़क निर्माण में ईंटें खड़ी करके लगानी थी, लेकिन इस ठेकेदार महोदय ने दिन दहाड़े अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर ईंटें सुलाकर लगाई, जिससे ईंटों की संख्या आधी हो गई और सड़क कमजोर। तीसरा, सड़क निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की गुणवत्ता देखिए। अच्छी बालू के स्थान पर लोकल रद्दी बालू, बड़ी गिट्टी के स्थान पर छोटी सस्ती गिट्टी और साथ में नकली सीमेंट का प्रयोग किया गया है। इनके पहले अभी रोड फट गया है और ईंट दो दिया है, ईंट मतलब खड़ा करके नहीं दिया, ईंट पूरा सुला करके दिया है। कई जगह ईंट खड़ा नहीं किया है। ईंट कौन सा दिया है? ईंट 3 नंबर ईंट दिया है। 3 नंबर जी। तो और माल भी मटेरियल भी नहीं देता है, पूरा सीमेंट बालू जो है ये सब मांदी का बालू लाता है और ये सब सीमेंट जरा सीमेंट कम दे रहा है। सीमेंट 12 गमले में जो है 1 बोरा देना चाहिए, वहाँ 2 गमला देता है, 1 गमला छाट लेता है वो लोग। ठेकेदार साहब इतने पर ही नहीं माने। ठेके के अनुसार सड़क की ढलाई कम से कम 8 इंच मोटी होनी है, लेकिन ठेकेदार महोदय ने 4 इंच भी ढलाई करना आवश्यक नहीं समझा। इसके बावजूद ठेकेदार महोदय की हिम्मत देखिए। वार्ड नंबर 8 के लोगों ने जब इस रद्दी ढलाई का विरोध किया तो इसके बावजूद वो नहीं माने और अपनी इस रद्दी ढलाई का काम जारी रखा। ईंट है, ढलाई भी नहीं हो रहा। ढलाई कितना इंच किया है? 3 इंची। 3 इंच किया है। कहीं 3 इंची कहीं 4 इंची ढलाई हो रहा है। वो मिस्त्री बढ़िया काम नहीं कर रहा है, उसको बोल रहे हैं तो बोलता है हम लोग को ऐसे ही काम करने के लिए बोला है। और जो काम करवाता है धीरन उसको बोलते हैं तो बोलता है वो लोग से बोलो। एक बार रोके थे काम तो मिस्त्री छोड़ के चला गया था, फिर वैसे ही काम हो रहा है। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को की तो उसके कानों पर जू भी नहीं रेंगी और ठेकेदार महोदय ने हंसते खेलते इस सड़क निर्माण कार्य को बेहद ही खराब गुणवत्ता के साथ पूरा कर दिया। अब ये ठेकेदार महोदय वार्ड नंबर 9 के सड़क निर्माण कार्य की ढलाई कर रहे हैं और एक बार फिर उनका वही अंदाज, रद्दी सामग्री, खराब ईंटें और मात्र 4 इंच ढलाई। रोड बांधा गया था 4 महीना 5 महीना पहले। रोड का स्थिति देखिएगा, पूरा फ्रैक्चर हो गया रोड, मैंने ईंट और सीमेंट लगा के। उसी तरह इसी रोड का भी स्थिति हो जाएगा 2-4 महीना में, आदमी तो चलना दुश्वार हो जाएगा। ठेकेदार के इस हौसले को देखकर ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों के इस बढ़ते उग्र आक्रोश से जेई कपिल प्रसाद की आंखें खुली और वे निर्माण स्थल पर पहुंचे। निर्माण स्थल पर पहुंचकर उन्होंने ईंटों को 3 नंबर घोषित करते हुए उसे तुरंत बदलने के आदेश दिए। साथ ही ठेकेदारों को सही गुणवत्ता वाले सामग्री को भी प्रयोग करने का आदेश दिया। यहाँ काम अच्छा से होगा। जो काम में ईंटा में जो फॉल्ट आ गया उसको ईंटा हटवा रहा है और नहीं होगा तो इस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो काम अच्छा होना चाहिए। आप लोगों का काम है, काम अच्छा करवाइए और अच्छा होगा। किसी तरह का अगर गुणवत्ता में कमी आएगा उसका काम बिल काट लेंगे। इसका कोई गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। अब सवाल ये है कि अधिकारी स्वयं क्यों नहीं जागरूक रहते। इस ठेकेदार महोदय ने वार्ड नंबर 8 में जो जनता के पैसों की जो बर्बादी की है उसका क्या होगा? क्या उक्त जेई कपिल प्रसाद उस सड़क का निर्माण कार्य दोबारा करवाएंगे या फिर जनता के करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे?
एक सवाल ये भी है कि क्या जिले के आला अधिकारियों को ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।